राइट एसेट एलोकेशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इक्विटी एंड डेट इन परसेंटेजेस। अगेन मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। पहला तो आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत ये मैंडेटरी होगा वहां पे। अगर रिस्क प्रोफाइल बहुत कंजर्वेटिव है तो उस केस में डेट का एलोकेशन 75 to 100% भी हो सकता है, एंड इक्विटी 0 to 25%, और उसी हिसाब से आपका रिटायरमेंट कॉर्पस भी होना चाहिए रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। अगर मॉडरेट है तो 50-50 हो सकता है, और अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो देन वो 75% इक्विटी और 25% डेट भी हो सकता है। सो अगेन ये रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे ये 100 माइनस योर एज वगैरह ये थंब रूल्स टू स्टार्ट विद सही हो सकते हैं, बट एक्चुअल रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस काफी लंबा है रिटायरमेंट तक का इक्विटी इन्वेस्टिंग का, तो हो सकता है आप एग्रेसिव इन्वेस्टर इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी रह सकते हो, बिकॉज रिटायरमेंट इज नॉट अबाउट कि हाँ रिटायर हो गया अब क्या पूरा का पूरा डेट में एलोकेशन। रिटायरमेंट इज ऑल अबाउट, अगर आप 50 में रिटायर हो रहे हो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 है, तो 35 का ईयर्स का वो प्लानिंग है। अगर 60 में रिटायर हो रहे हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 है, तो 25 ईयर्स का है। तो डेफिनेटली अगर होराइजन इतने लॉन्ग है और आपका रिस्क प्रोफाइल अगर एग्रेसिव है तो इक्विटी का एलोकेशन ज्यादा हो सकता है, बट अगर कंजर्वेटिव या मॉडरेट हो तो इक्विटी का एलोकेशन वहां पे कम हो जाएगा।